गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी जी अमर अकबर एंथोनी के थोनी यहाँ पे ही हो? जी अच्छा गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि आप इतनी वृद्ध यानी माताओं की सेवा कर रहे हैं। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था हाँ कि मैं जब सुबह अपने भगवान जी को पूजा करता हूँ, मदर मैरी को, किनको? मदर मैरी को, जी। तो मैं उनके सामने खड़े होके प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, हाँ उन्होंने एक मंत्र बोला था कि वो बोलो आप, जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी। तो जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ और मैं प्रेयर के बाद अगर वो मंत्र बोल रहा हूँ हाँ। और अपना ही साइन कर रहा हूँ जी तो सही क्या है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ना ना आप सही हैं, क्या दिक्कत है? तो आप क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुरुजी क्रिश्चियन? मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? मेरी जो वाइफ है हाँ। उसका नाम नैना ठाकुर है, अच्छा वो हिंदू है। हमारा जो विवाह हुआ वो प्रेम विवाह हुआ है अच्छा। और हमने 8 ही दिन में शादी कर ली थी गुरुजी। हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। जी। आज तक उसके माँ बाप भी उससे बात नहीं करते हैं, हाँ। सिर्फ मेरे कारण कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। तो मैं आपके प्रवचन बहुत, यानी जब मैं 10th 8th में था तब से मैं आपके सुन रहा हूँ प्रवचन। अच्छा। एक बार बस आपको थैंक यू बोलने की तो क्या इच्छा करते थी। हो आप? सर मैं एंथोनी जी। होटल मैनेजर हूँ। अच्छा जी। तो आपकी पत्नी का ख्याल रखते हो? जी जी। लड़ाई तो नहीं करते? नहीं, अभी क्या है कि हम लोग घर में राधे राधे का नाम जाप करते हैं। अच्छा। मैं हारमोनियम तो आप बजा। क्रिश्चियन हो के भी भगवान का नाम जपते हो, राधे राधे जपते हो, कथा सुनते हो, तो आपके अपने लोग बोलते नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो? गुरुजी वो क्या है, अभी मैं जस्ट अब भी पहुंचा हूँ वृंदावन। मैं टीका लगाता हूँ रोज। अच्छा। तो मैं वो टीका लगा के कभी कभार चर्च भी जाता हूँ। हाँ तो वहाँ जो सिस्टर फादर हैं हाँ वो बोलते हैं मुझे कि तू क्यों ये टीका लगाता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से मेरा सोचना ये है कि अगर आपको कहीं शांति मिल सकती है, सही है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जी अगर कोई शुक्ला है, अगर वहाँ से हमको नहीं मिल रहा है तो हम किसी और के पास जाते हैं। सही है सही है। तो मैं भी वैसे ही कृष्ण जी के चरणों में आया हूँ। वाह, देखिए क्रिश्चियन होने पर भी ये भगवान कृष्ण की शरण में है। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण की शरण में ही जीव मात्र को शांति मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। आप सही हैं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा गुरुजी? नहीं आपके सही हैं। तो आपके जो फादर होते हैं चर्चों में जी। तो वो किसकी पूजा कराते, किसकी आराधना कराते हैं? सर वो जीसस और मदर मैरी की आराधना कराते हैं। तो जीसस, मैंने सुना है कि जीसस को वहां पे सूली पे लटका दिया नहीं, गया। सूली वो ठीक है, उनको चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है गुरुजी। वाइन, शराब। जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। अच्छा। मैं चर्च हमारे यहाँ तो शंकर जी को दूध पिलाते हैं, जल चढ़ाते हैं। आपके यहाँ शराब क्यों पिलाते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछा, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। नहीं गुरुजी, मुझे उन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस तो आपसे मिलने का बस यही उद्देश्य था कि जहाँ पे मन की शांति मिलती है हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना तो चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, शराब क्यों पिलाते हैं, कारण क्या उसके पीछे का? गुरुजी वो ऐसा है कि जब जीसस जब सूली पे लटकने वाले थे जी तो उन्होंने अपने 12 शिष्यों को बुलाया था। जी। एक दिन या 2 दिन पहले, मुझे मालूम नहीं। हाँ। एक दिन पहले बुलाया था और बोला था कि ये शराब मेरा लहू है और ये जो रोटी मैं दे रहा हूँ ये मेरा शरीर है, जी। तो इसे आप ग्रहण करो। तो उन 12 शिष्यों को ग्रहण करवाया था, तो तब से ये चला आ रहा है। तब से शराब चढ़ रही है। जी। जबकि सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ शराब पीने को पाप कहते हैं। जी। हमारे सनातन संस्कृति में शराब को पाप की श्रेणी में रखा गया है। जी। चलो भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। गुरुजी। जी जी बोलिए, आप बोलिए। जी जी। अच्छा, तो जीसस को भगवान का बेटा बताया गया है ना? जी, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। जी। तो जीसस के फिर परमेश्वर कौन है? इतना मुझे नहीं मालूम, मैं बचपन से यदि रहा। जीसस स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं जी। तो आप चूंकि क्रिश्चियन है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। कि जीसस के पिता अर्थात उनके परमात्मा परमेश्वर कौन है? वो सिर्फ परमेश्वर ही बुलाते हैं हम लोग। परमेश्वर बुलाते हैं? जी हाँ। तो वो परमेश्वर की आकृति क्या, कौन है वो, क्या कैसा दिखता है वो परमेश्वर? मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मेरे लिए तो परमेश्वर अब श्री कृष्ण है अब। अच्छा, मतलब परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। वाह,
ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण, सही है क्योंकि क्या है गुरुजी कि उनकी कुछ कुछ, जैसे प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, जी। उनका उपदेश मैं नहीं सुनता था। मेरी जो वाइफ है उसी ने पहली बार मुझे सुनाई थी, और उनका उपदेश इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो कुछ बनावटी बातें नहीं कहते हैं। जी जो उन्होंने महसूस किया अपने पूरे जीवन में, जिस जिस चीज़ से वो गुजरे हैं, जी, वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप ये चीज़ मत करो, सही तो है, इससे आपका सही हो जाएगा। सही है, और वो ये भी नहीं कहते कि आप बिल्कुल करो ही करो। सही है, किसी को यानी दबाव नहीं है, जी जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना है वो करो। अब जैसे कई हिंदू ऐसे हैं जो उनकी बातें सुनकर भी नहीं करते, लेकिन मैं क्रिश्चियन होकर मैंने करा, वो सही। मेरी इच्छा थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी माताओं की सेवा कर रहे हैं गुरुजी, और खासकर मैं यहाँ भोजन करने आया था आपके यहाँ। तो अच्छा लगा। जी जी। देखिए गौरी गोपाल जी की रसोई में हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, क्रिश्चियन आओ, सब लोगों का पेट भर रहा है। ये सेवा मानव जाति की।